हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, वियतनाम में एक औरत को सजाए मौत दी जा रही है। ये कोई मामूली औरत नहीं है। कभी ये वियतनाम के ताकतवर तरीन और अमीर तरीन लोगों में से एक थी। वियतनाम की प्रॉपर्टी टाइकून। इसका नाम ट्रांग माय लान है। लेकिन इस औरत का जुर्म क्या है, आइए ये अजीब कहानी जानते हैं। दोस्तों, वियतनाम एक साउथ एशियन मुल्क है। यहाँ तकरीबन 10 करोड़ लोग रहते हैं। ट्रांग 1956 में वियतनाम के एक शहर सैगोन में पैदा हुई थी। इसकी फैमिली के ज्यादातर लोग कारोबार करते थे और इसीलिए ट्रांग भी कारोबार में इंटरेस्टेड हो गई। इसने सबसे पहले तो हेयर एक्सेसरीज और मेकअप वगैरह का बिजनेस शुरू किया। ये औरत एक मार्केट में एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। इसके बाद ट्रांग ने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। ये जमीन खरीद कर बेचा करती थी और इसी फैसले ने इस औरत की जिंदगी बदल दी। देखते ही देखते ट्रांग तरक्की करती गई। 1990s में इस औरत की बेशुमार प्रॉपर्टीज बन चुकी थी। ये कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स की मालकन भी थी। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत थी। 1992 में ट्रांग ने एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी भी बना ली। ये कंपनी वियतनाम में महंगे अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज और मॉल्स वगैरह बनाकर बेचती थी। ट्रांग बहुत अमीर हो चुकी थी। एक वक्त तो ऐसा भी था कि ये वियतनाम की अमीर तरीन इंसान बन गई थी। 2012 में इसने वियतनाम का सबसे बड़ा बैंक सैगोन जॉइंट कमर्शियल बैंक का कंट्रोल भी संभाल लिया। दोस्तों, ये जो बैंक था ये 3 मुख्तलिफ बैंक्स के मर्जर से बना था। यानी 3 बैंक्स इकट्ठे हो गए और इन्होंने एक बहुत बड़ा बैंक बना लिया जिसका कंट्रोल अब ट्रांग के पास था और यहीं से सारा मसला शुरू हुआ। ट्रांग, जिसके पास दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी, हर आसाइश मौजूद थी, ये औरत भी लालच में पड़ गई। और दोस्तों, फिर करप्शन की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसकी वजह से इस औरत को मौत की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, वियतनाम के कानून के मुताबिक कोई भी इंसान किसी बैंक के 5% से ज्यादा शेयर्स नहीं रख सकता। लेकिन ट्रांग ने मुख्तलिफ जाली कंपनीज और लोगों को इस्तेमाल कर इस बैंक के 90% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। यानी अब ये बैंक इसी का हो चुका था। ट्रांग यहाँ अपनी मर्जी से लोग भर्ती करना शुरू हो गई जो इसी के ऑर्डर्स पर काम करते थे। दोस्तों, अब ट्रांग इस बैंक से लोन लेना शुरू हो गई। जाहिर सी बात है कि बैंक इसी का था, बैंक में लोग भी इसी के थे और इसी का फायदा उठाकर ट्रांग ने इस बैंक से लोन्स लेना शुरू कर दिए। यहां तक कि इस बैंक का 93% लोन का पैसा ट्रांग को दे दिया गया। 2019 से 2022 तक ट्रांग ने इस बैंक से $4 अरब कैश निकाल लिया था और इसको रोकने वाला कोई नहीं था। ये औरत अपने ड्राइवर को बैंक भेजती थी जो कैश लेकर ट्रांग के घर जाता था। ये सारा पैसा ट्रांग के घर के तहखाने में जमा हो रहा था। यानी दोस्तों, इस औरत ने $400 करोड़ अपने घर की बेसमेंट में छुपाए हुए थे। इसके साथ साथ ट्रांग यहाँ वहां रिश्वत देकर अपने सारे जराइम छुपाती रही। वियतनाम का जो सेंट्रल बैंक है वहां भी कई लोग इसी के लिए काम करते थे और इसीलिए ट्रांग सैगोन बैंक को 11 साल तक लूटती रही। इसने इस सारे अरसे में इस बैंक से $44 अरब लूट लिए थे। इतना सारा पैसा तो कई मुल्कों के पास भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आखिरकार ट्रांग की ये करप्शन की कहानी सामने आ गई। देखिए, वियतनाम में काफी करप्शन होती है, लेकिन 2016 में यहाँ करप्शन के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई। इसी कैंपेन की वजह से वियतनाम के 2 प्रेसिडेंट्स और 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स को इस्तीफा भी देना पड़ा था। और इसी कैंपेन की वजह से ट्रांग के खिलाफ भी 2022 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। ये एक बहुत बड़ा केस था। इस केस में तकरीबन 2700 लोगों के बयान लिए गए थे। 200 वकील इस केस में काम कर रहे थे। ट्रांग के खिलाफ जो सबूत थे, ये सबूत 104 डब्बों में बंद थे। ट्रांग के साथ साथ 85 और लोगों पर भी केस चल रहा था। इन लोगों में ट्रांग का शौहर और इसकी भतीजी भी शामिल थे। इन सब लोगों को सजा हो गई, किसी को 3 साल, किसी को 20 साल। लेकिन इस सारे केस की मास्टरमाइंड ट्रांग को सजाए मौत सुना दी गई। ये इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रांग को शायद सजाए मौत ना दी जाए, बल्कि इससे पैसे निकलवाने के लिए ये सब किया गया है।
इसको ऑर्डर किया गया है कि ये 27 अरब डॉलर्स वियतनाम के खजाने में जमा करवाए। जाहिर सी बात है कि ट्रांग के पीछे वियतनाम के कई और ताकतवर लोग भी होंगे, लेकिन इस वक्त 67 साल की ट्रांग माई लान को सजाए मौत सुना दी गई है। इसको जहरीला इंजेक्शन देकर मारा जाएगा। इसकी फैमिली आज भी वियतनाम की अमीर तरीन फैमिलीज में से एक है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।